अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दर्द से दुआखाना पाकिस्तान से एक बार फिर हकीम प्रोफेसर नज़ीर अहमद चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हर एक नए दिन एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर होते हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो मर्दाना अमराज के हवाले से है। सरअतुल इंज़ाल किसका नाम है? इसको वैसे टाइमिंग भी आम लफ्ज़ों में कहा जाता है। इसका इलाज हर हकीम के बस की बात नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ होती हैं। इसमें कई ऐसी अलामत भी होती हैं जो सरत ही महसूस होती हैं, जबकि अगर बागौर देखा जाए तो पता चलता है कि वो तो जरियान थी या फिर इतलाम की कोई किस्म थी। यहाँ तक डॉक्टर की बात है, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेशन कह के जान छुड़ा लेता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता। इस बात को ज़हन में अच्छी तरह नोट फरमा लें कि सरत का मखसूस वक़्त जो कि कुदरती है वो 5 से 7 मिनट तक होता है। इससे कम वक़्त सरत में आ जाता है, जिससे मर्द को मखसूस वक़्त पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया, इंटरनेट और कंप्यूटर पर गलत किस्म की बनाई गई फ़िल्में देखकर लोग समझते हैं कि शायद वो सरत के मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। वो फ़िल्में कंप्यूटराइज होती हैं, सॉफ्टवेयर की मदद से बनाई जाती हैं, जो ऊंची दुकान और फीके पकवान वाली बात होती है। जितना शोर आजकल सरत के हवाले से सुना और देखा है, शायद 100% लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हो गए हैं, ऐसा लगने लग गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक हमारे इल्म में बात आई है वो ये है कि जरियान, इतलाम और सरत इंज़ाल के होने वाले असबाब एक जैसे ही होते हैं, इसलिए बार बार इनका लिखना मुनासिब नहीं है। सरत इंज़ाल की कई एक वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से कुछ आपके सामने रखते हैं। आम तौर पर सरत इंज़ाल की 2 वजूहात होती हैं। नंबर 1 गलबा खून, नंबर 2 कसरत हरारत। यानी जिस्म में अगर हरारत की यानी गर्मी की ज़्यादती है या खून बहुत ज़्यादा है तो इंतशार तो होगा, लेकिन बहुत जल्द इखराज भी हो जाएगा, यानी सरत का मसला हो जाएगा, इंज़ाल हो जाएगा। अगर कोई भी खुश जायका ज़्यादा मकदार में खाना खाया जाए और इसका जिगर भी ठीक काम करता हो और वो एक अच्छे माहौल में रहता हो, तो इससे भी सरत इंज़ाल की अलामत हो सकती है। इसलिए तो ये कहा जाता है कि खाना हमेशा भूख रख कर खाना चाहिए, और ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा खाना बीमारियों का बायस बनता है। इसलिए इलाज करते वक्त इन चीज़ों पर गौर कर लेना ज़रूरी होता है। दूसरी तरफ हरारत की कसरत या मनी की हिद्दत को भी ज़हन में रखना लाजम है। मनी की हिद्दत या कसरत हरारत हमेशा गर्म खाने खाने से, गर्म माहौल में रहने से या फिर जिगर और तमाम बड़े छोटे गदूद में सोजिश से भी हो जाता है। हुक्मात रात इन सब बातों को देखने के बाद इलाज करते हैं। इंशाअल्लाह अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप हकीम हैं, अगर आप मालिज हैं या अगर आप मरीज़ हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप मद्देनज़र रखेंगे, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। इसके अलावा एक और अहम बात जिसकी वजह से भी सरत का मर्ज़ मुमकिन है, वो ये कि जिसका आजकल हर मर्द शौकीन है, वो है जनाब छोटी उम्र। यानी अपने से छोटी उम्र का पार्टनर जो है उससे हमेशा ग्रेज़ करें, क्योंकि उससे भी सरत का मसला हो सकता है। सरतुल इंज़ाल जरियान और इतलाम से एक जुदा अलामत है। मर्ज़ को पूरे तौर पर समझने की ज़रूरत होती है। इससे पहले हमने इसके असबाब भी बताए हैं। नाज़रीन, ये लाजम है कि जरियान, इतलाम और सरत को अलग-अलग डायग्नोज कर लिया जाए, फिर जो मर्ज़ सामने आ रहा है उसका इलाज किया जाए, तो अल्लाह ताला जो है वो बेहतरी करता है और शिफा अता फरमाता है। नाज़रीन, मैं आपको चंद एक जो चीज़ें हैं वो बता देता हूँ, जिससे आप ख़ुद भी इन चीज़ों को ख़रीद कर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बात फिर भी वही है कि आप हमेशा सील्ड और रजिस्टर्ड कंपनी की अद्वियात जो कि एक्सपायर ना हुई हुई हों उनको परचेज़ करें, और उनका जो तरीका इस्तेमाल बताया गया हो आपके मालिज की तरफ से या जो उनके ऊपर प्रिंट आउट होता है उसके हिसाब से आप उसका इस्तेमाल करें। कभी भी मकदार का, वक़्त का आप तब्दीली अज़ खुद ना करें, क्योंकि अज़ खुद तब्दीली करने से मर्ज़ जो है वो मज़ीद पैदा हो सकता है। अगर आपको गर्मी की वजह से सरद का मसला है तो नाज़रीन उसके लिए आप जिरयानिन टैबलेट्स जो हैं वो इस्तेमाल करें। 2 गोलियां दिन में 3 दफ़ा पानी के साथ,
اور لبوب بارد نقرائی جو ہے وہ بھی 1 چائے کا چمچ دن میں 3 دفعہ استعمال کریں۔ اگر آپ کو سرد کا مسئلہ بوجہ گرمی ہے تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر کوئی اور وجہ ہے اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.hsdpak.com اس کو وزٹ کر لیں، ہم سے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کا وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین ہمیشہ سے یہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، کوالیفائڈ، رجسٹرڈ، مستند معالج سے ہی رجوع کریں، چاہے اس کے مشورہ فیس میں آپ کو کوئی پریشانی ہو، اور اس کے علاوہ کبھی بھی کھلی ہوئی ادویات اور غیر معیاری ادویات جو ہے ان کا استعمال نہ کریں۔ ناظرین اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اپنی زندگی کا خاص خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز تک ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے دن آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔